Hello, hi, and good morning, everyone, or should I say, good night, everyone, because it's 2:32, and I'm trying to sleep from past 2 hours, but couldn't, unfortunately. और मेरा ना सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। नींद लेना बहुत ज़रूरी है, बट मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। थोड़ी देर और देखती हूँ, अगर नींद नहीं आती तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अगर नींद नहीं आई तो इट मीन्स कल दोपहर में नींद आएगी। तो इन केस अगर ऐसा होता है और मैं दोपहर में सो जाती हूँ तो ऐसा ना हो कि मेरी पढ़ाई सफ़र करे, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। तो थोड़ी देर और देखती हूँ, अगर नहीं होता तो फिर पढ़ने बैठती हूँ। तो फाइनली गाइज आई ट्राइड बट अनफॉर्चुनेटली फेल्ड। स्टॉप वॉच कर लेते हैं, ज़ीरो। स्टॉप वॉच हो गई है ज़ीरो, और अभी बज रहे हैं 3:15, 3:13। तो न्यूज़पेपर तो अभी ऑफ कोर्स आया नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ आईआर से ही स्टार्ट करते हैं। हियर आई एम रिवाइजिंग द इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट, और पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में बात चल रही थी, क्योंकि मैंने रिवीजन जल्दी स्टार्ट कर लिया है तो ऑफ कोर्स इसका रिवीजन जल्दी ख़त्म हो जाएगा और मैं फिर अब डायरेक्ट शाम को ही सोऊंगी। और इसी दौरान मेरा न्यूज़पेपर भी आ गया तो मैंने जल्दी से उसे उठाया। तो फाइनली गाइज अभी बज रहे हैं 6:45 करेक्ट, और मैं पढ़ ली हूँ 2 hour 53 minutes। मेरा आईआर का रिवीजन हो चुका है ख़त्म। मेरा न्यूज़पेपर करेक्ट 6 बजे आ गया था, मैंने वो उठा भी लिया था, और मैंने कुछ ऐसा देखा जो कि मैंने सोचा उसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ, मतलब आप लोग को बताती हूँ कि क्या हुआ। बट 6 बजे वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि पहला तो फ़ोन चार्ज हो रहा था, दूसरा मैं रिविजन कर रही थी, तो मैंने सोचा लेट मी कंप्लीट विद द सब्जेक्ट फर्स्ट, उसके बाद फिर वीडियो बना लूँगी। तो हुआ यूँ कि जैसे ही मैं न्यूज़पेपर अपना उठा रही थी, मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, मतलब सुबह 5-6 बजे के आसपास सारे सब्जी वाले अपनी ठेल लेके, आसपास कहीं मंडी होगी तो वहाँ जाते हैं अपनी सब्जी लेने, सुबह सुबह के टाइम पे सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले। तो जो उनकी वो होती है ना ठेल, वो उनके पास, आज आपको तो पता ही होगा कि वो रिक्शा टाइप होता है और पीछे उनका वो होता है स्पेस जहाँ पे वो अपनी सारी सब्जियाँ रखते हैं। तो हुआ यूँ कि मैंने देखा कि एक सब्जी वाला जा रहा था, उनके पीछे 2-4 सब्जी वाले और आ रहे थे, और उनकी जो वो थी काट, उसमें एक डॉग सो रहा था। तो जो पीछे लोग आ रहे थे वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अरे यार कहाँ उतारेगा, कहाँ उतारेगा, इसे कहाँ लेके जा रहा है, एक काम कर यहीं उतार दे। उन्होंने रिक्शा रोका अपना बीच में, मतलब जो उनका वो जो ठेल था वो रोका, और उस कुत्ते को हट हट करके, मतलब वो कुत्ता इतनी गहरी नींद में सो रहा था, इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे कुछ होश नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ। मतलब सोचो जहाँ से उन्होंने लिया होगा वो रिक्शा, वहां से लेके वो यहाँ तक आ गए, लेकिन वो डॉग उठा ही नहीं, इतनी गहरी नींद में वो था। फिर उन्होंने रिक्शा रोका, और जिसका वो कार्ड था वो प्लस जो दो लोग बोल रहे थे वो, उन्होंने उसको हटाया डॉग को, वो उतर गया रिक्शे से, उन्होंने हटाया, वो चले गए। बट उसके बाद जो हुआ, वो डॉग इतना कंफ्यूज हो गया कि मैं कहाँ पे, मतलब मैंने हम लोगों को एनिमल्स को रीड करना नहीं आता, तो इतना कंफ्यूज कि वो उसको समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, लेफ्ट जाऊँ नॉट जाऊँ। पहले वो लेफ्ट जा रहा था, फिर वो लौट के राइट आ रहा था, वो बार बार ऐसे कर रहा था। इस चक्कर में जैसे ही वो और डॉग्स के कांटेक्ट में आया, फिर वही उसके ऊपर सारे डॉग्स चढ़ गए। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि यार अगर कभी भी ऐसा होना तो यार प्लीज अंडरस्टैंड कि डॉग्स की भी ना कॉलोनीज होती हैं, और कोई भी न्यू डॉग ऐसे एंट्री नहीं कर पाता। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी कोई नया डॉग एंटर कर जाता है किसी कॉलोनी में, तो सारे डॉग्स उसके ऊपर एकदम से हावी हो जाते हैं। तो प्लीज यार ऐसा मत करा करो कि डॉग्स को कहीं से उठाया और दूसरी जगह छोड़ा है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जब ब्रीडिंग सीजन होता है तो डॉग्स बहुत सारे बच्चे देते हैं, तो ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि अपनी कॉलोनीज में से बच्चे उठाते हैं और कहीं और दूर छुड़ाते हैं, इस सोच में कि वो अब डॉग्स जो पपीज उनके हुए हैं वो लौट के नहीं आएंगे। यार प्लीज़ ऐसा मत करा करो, क्योंकि आप लोग नहीं समझते हो, वो जहाँ एंटर होते हैं या तो वो बेचारे मर जाते हैं, मतलब वो नहीं हो पाते कंफर्टेबल, बहुत सारे हो भी जाते हैं ओवर टाइम, बट ज़्यादातर डॉग्स नहीं हो पाते, उनको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी कॉलोनीज के जो डॉग होते हैं ना वो उनको एसिमुलेट नहीं करते हैं। तो ये मैं सोचा कि आप लोगों को बताऊं, तो मैंने बता दिया। अब मेरा पानी हो रहा है गर्म, तो मैं जाती हूँ नहाने। बाय द वे मुझे अब नींद भी आ रही है, तो देखती हूँ क्या करती हूँ, नहाती हूँ, फिर मुझे चाय पीनी है,
और चाय पीने के बाद सोचती हूँ क्या करना है। अगर नींद आएगी तो थोड़ी देर सोऊंगी, नींद नहीं आएगी तो फिर पढ़ने बैठूंगी। हेलो एवरीवन, आई एम ऑल ड्रेस्ड अप। मैं नहा चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ, चाय भी बना ली है और ये आ गई मेरी रोटी जो कि मैंने बनाई थी कल थर्सडे था, वेडनेसडे को नाइट को मैंने ये रोटी बनाई थी। तो यार ऑफ कोर्स ख़राब नहीं हुई है। मैं चाहूँ तो इसे गर्म करके खा सकती हूँ, बट चाय ऑलरेडी गर्म है तो अच्छी लगेगी ऐसी। और क्योंकि आज मैं बहुत बात कर चुकी तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी और मैं इसको खा पी के सीधा पढ़ने बैठूँगी। और लास्ट बात ये है कि मुझे नींद तो आ रही है, बट अब मेरा नहाने के बाद ना बिल्कुल मूड चेंज हो चुका है। अब मैं सोना नहीं चाहती, तो देखती हूँ मैं पढ़ती हूँ और देखते हैं बिना सोए कितनी देर सरवाइव कर सकती हूँ। बाय द वे, इज़ इट ओनली मी या फिर बाकी लोग भी ऐसे होते हैं जो खाते खाते थक जाते हैं? मेरे साथ यार बहुत होता है। और पता है मेरे अंदर एक आदत है कि मेरा जो ये कोर्स है ना, अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ ना तो मैं इसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकती हूँ। और इसी वजह से मैं ये रोटी चाय अपना ऑप्शन रखती हूँ, जिससे कि कुछ भी हो तो मैं इसे तुरंत खा पाऊँ, मेरा पेट भर जाए, टेम्परेरी या परमानेंट, और फिर मैं अपना पढ़ाई कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 2:43 और मैं पढ़ ली हूँ 4 hours 12 minutes। अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, बट बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है। बाय द वे, आई हैव ओनली दिस मच वाटर लेफ्ट। अब इसके बाद मेरे पास पानी नहीं है। देखते हैं भैया कितनी देर में आते हैं पानी लेके। बाय द वे, आई टुक अ नैप बिफोर दिस स्लॉट। मैं 8:30 पे सो गई थी और शायद 1:30 पे उठी होंगी। आई डोंट नो वाई, बट आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम सिंस पास्ट 2 days। और मेरे को ना रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती, और जैसी सुबह होती है 6-7 बजते हैं तो मुझे नींद आने लगती है। और यही आज भी हुआ मेरे साथ। बट मैं सोच रही थी बस जल्दी से कोर्स कंप्लीट करके जल्दी सो जाती हूँ, और इसी वजह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। आई हैव ओनली एट द 2 पराठा विथ चाय। इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं खाया था। फाइनली दोस्तों कोर्स होता है कंप्लीट। सोशियोलॉजी का भी रिवीजन हो चुका है। जल्दी से टिक लगा लेती हूँ मैं। अरे मुझे इसमें टिक नहीं लगाना। IR टिक। आज फ्राइडे है ना? हाँ। सोशियोलॉजी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, मैप, फुल फॉर्म, रेड बुक, स्क्रीनशॉट एंड आंसर राइटिंग। फाइनली मैं ना बिल्कुल भी नहीं रुकी हूँ बीच में, और फाइनली मेरा होता है कोर्स कंप्लीट। आज मैं पढ़ी हूँ 8 घंटे 7 मिनट। और ये वो पानी वाले भैया आ गए थे तो ये उसका कैप है। और आज मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो इस वजह से आज बिना बात करे मैं आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी, अरे यार मैं इतनी देर से सोचूं मुझे गर्मी क्यों लग रही है। ना आई गॉट इट यार, मैं इतनी देर से सोचूं मुझे गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। मैं पंखा नहीं चला रही थी जिससे ऐसा ना हो तबीयत खराब हो जाए। हाँ, तो मैं कहाँ थी, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड।